बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट मैथमेटिक वन डे टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे मुझे प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या मुझे जो है वो आईसीएस वाले बच्चे देख रहे हैं। अच्छा बेटा, मैंने तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके प्रिपरेशन पेपर भी रेडी किया। पर 15 पर मैंने आप लोगों को 100 ऐसे क्वेश्चंस बताए कि अगर आप सिर्फ वो 100 सवालात कर कर चले जाओ तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने वो 100 क्वेश्चंस वाली वीडियो को वॉच किया है, बहुत अच्छे से आपने उसकी तैयारी की है, तो यकीन जानिए फिर आपको किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए इनफ है, काफ़ी है। फिर बच्चों कहते हैं मिस आप हमें 15 डे टारगेट पेपर कुछ और मतलब उसके और शॉर्टकट बताएं। लेकिन बेटा आप इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या हो सकता था। 15 डे टारगेट पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया। अब अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो मैं आप लोगों के साथ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ आपने इन चीज़ों को समझना है और फोकस करना है इंशाल्लाह। देखिए अभी सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ के लिए आपने अपनी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके तमाम एमसीक्यूज़ आपकी टेक्स्ट बुक से ही आएंगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव इन लॉन्ग पार्ट सेक्शन सी की। इसमें आपने यानी 5 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा पहला तो आप एक्सरसाइज 2.6 को रेडी करें, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, और रिव्यू में जो क्वेश्चन आया हुआ है गॉसेस एलिमिनेशन एंड जॉर्डन मेथड आपको इम्पोर्टेंट है। जो सवाल आपका फर्स्ट ईयर वालों का आ चुका है, प्री इंजीनियरिंग वालों का, तो वो बच्चे बेशक स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है 2.6। अच्छा आई थिंक सेकेंड ईयर वालों का पेपर जो है वो आज इंजीनियरिंग वालों का हो गया है। ठीक है जी। 9.3 कंप्लीट आप लोगों ने करनी है। अगर आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं ना तो आपने 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3-4 करना है, 9.3 का कंप्लीट करनी है, 6.4 को आपने कंप्लीट करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे एंड लगा दिया मैंने, 2 है। अगर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एक पार्ट लॉन्ग का यहाँ से कवर करेगा। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर देख लीजिएगा, एक दो पीसी का देख लें और आदम जी का देख लें। इसके अलावा डीजे साइंस कॉलेज का देख लें, इंशाल्लाह वहाँ से कवर हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.4 और 3.6 पर। तो 3.4 और 3.6 भी इम्पोर्टेंट है। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 9 और 6 और 9 इम्पोर्टेंट है, जबकि 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो आपका एक पार्ट यहाँ से कवर हो गया। तो कितने सवाल हो गए? 4। अब रह गए रिमेनिंग 2। अब इनमें से जो आपका एक्सरसाइज आसान है, मेरे ख्याल से 12.5 आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान है। 8, 9, 12 एंड 15 आप ये इसके क्वेश्चंस कर लें, इंशाल्लाह आपका पेट यहाँ से एक पार्ट कवर हो जाएगा। 10.5 आपने कंप्लीट करनी है पूरी। 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आएगा। 3 सवालों को अगर आप करें तो इंशाल्लाह आपका एक पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये हो गया लॉन्ग का कि कम टाइम में किस तरह आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। आप लोगों ने शेयर करना अच्छा, पता है मज़ा भी नहीं आता इस तरह आप लोगों के लिए भी मेहनत करने का। आप यकीन जानिए इतना उल्टा सीधा कंटेंट आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, इतना उनको प्रमोट किया जा रहा होता है, इतना, और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी चैनल्स हैं सब ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, आप लोगों को फ्री सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप लोग जाते जाते एक लाइक भी नहीं करते हैं, आप एक कमेंट करना भी पसंद नहीं करते। यकीन जानिए कल मैंने सेकेंड ईयर का प्री इंजीनियरिंग का गेस्ट पेपर वन डे मिडनाइट बनाया। आप यकीन जानेंगे आज वो पेपर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा सेक्शन सी सेक्शन बी सेम एज इट इज़ वही आया जो मैंने मिडनाइट में दिया। और अब रात को जब मैंने वीडियो अपलोड की, मैंने 5 घंटे बाद भी जाकर देखा तो पूरी वीडियो पर एक भी लाइक नहीं था। तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा कोई है? अगर मैं चाहूँ तो अब मैं कह दूँ जी मैंने तो प्रिपरेशन पेपर अपलोड कर दिया है, 15 डे आप लोगों को दे दिया है, वन डे दे दिया, आप उसको फॉलो कर लें बस जस्ट। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, बच्चे परेशान होते हैं, अब बार बार आके कमेंट कर रहे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बता दें जो हम एक दिन में प्रैक्टिस करें। हमारे पास टाइम कम है, क्या क्या है मोस्ट, वैसे तो हमने प्रैक्टिस की हुई है सारी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को अपना टारगेट बनाए तो क्या हमारा पेपर अच्छा हो जाएगा, ये वो वट एवर। तो उस फिर मैं आप लोगों के लिए वो मेहनत करके ले आती हूँ, लेकिन बस आप लोग मायूस कर वो कर देते हैं। खैर मायूस नहीं होना चाहिए, बेहतर है अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली, लेकिन अफसोस होता है बस। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 जो है अपने क्वेश्चन नंबर 8 का 1 और 2 पार्ट कर लीजिएगा। मेरी तबीयत भी आज थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन आप एआई मिस आपने सेकेंड ईयर के लिए बनाया तो आप हमारे लिए भी बनाएं, तो इसलिए फिर मैं आपके लिए भी बना रही हूँ। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट, 3 का 2 पार्ट, 4 और 6, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट, 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अच्छा ये सारे जो इंपॉर्टेंट है ना, इन तमाम में से एक्सरसाइज 2.5
2 पॉइंट इनमें से जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आपने यही करना है। किसके लिए? सेक्शन बी में ज़ाहिर है आपका एक सवाल वहां से भी कवर होगा। फिर हम यूनिट नंबर 3 पर आ जाते हैं। 3.4 का क्वेश्चन नंबर आपने इससे ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ 3.4, 3.5 और 3.6 करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.4 में से क्वेश्चन नंबर 6 9 कर लो, 3.5 में से भी 3 9 कर लो, 3.6 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 4, 4.8 का क्वेश्चन नंबर 5, 4.9 का 5 7, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 5.3 का 4। बस देखिए मैंने आपको 5 चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज बताई हैं, एक 5.2 एक 5.3। एक का क्वेश्चन नंबर 10, एक का 4, सही है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का 1 और 6 पार्ट, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट और 11 पार्ट। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 2। यहाँ पे जहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 8 का जो है ना 2 पार्ट करना है, यहाँ 8.2 गलती से लिख दिया गया है, ये मिस्टेक है मेरी। 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आपने पूरा करना है, ये आप 2 काट दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से मिस्टेक हो गई है, 8 पार्ट है ये। और क्वेश्चन नंबर 10 आपने पूरा करना है, 8 एंड 10, ठीक है जी। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट है 4 5 और 8, 2 पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, 7 का 1 पार्ट। 7.3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 8 9 10 जो लॉन्ग का पार्ट कवर करेगी। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 4 6 और 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 9 जस्ट। 9 चैप्टर को आप बेशक यहाँ पे स्किप कर दो, 10 आ जाओ। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 11 सेकंड पार्ट, 10.2 का क्वेश्चन 5 का 1 और क्वेश्चन 6 7 पूरा करना है। 10.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 का 9 करना है, 13 करना है, 15 और 16 करना है। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। जबकि 11.1 11.2 11.3 ये आपकी इंपॉर्टेंट है। 11.2 में जो है ना आपके क्वेश्चन नंबर 8, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, जबकि 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 5 6, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट, 12.2 का क्वेश्चन नंबर, तो रिमेनिंग आ गया एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 3 का 6 पार्ट, 12.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 6 एंड 7 पार्ट। 12.5 भी इंपॉर्टेंट है, 8 9 14 एंड 15 इसका इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये आप लोगों के लिए मजीद टारगेट मैंने बना दिया है, बस आप इसको फॉलो करके चले जाएं। इंशाल्लाह बना दिया, बस आप इसको फॉलो करके चले जाएं, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। दुआ में आप स्थानी जी को याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए स्थानी जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।